शास्त्रों में श्राद्ध करने का समय अपराह्न काल कहा गया है, अर्थात दोपहर का समय कहा गया है। लेकिन समय के अभाव के कारण सुबह के समय ही श्राद्ध करना अब प्रथा सी बन गई है। इसलिए प्रत्येक श्राद्ध की तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, जानते हैं इस वीडियो में। जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है YT पंडित जी चैनल पर। पूर्णिमा तिथि 28 सितंबर को शाम 6:50 से आरंभ होकर 29 सितंबर को दोपहर 3:28 पर समाप्त होगी। इसलिए पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा। प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर को दोपहर को 3:28 से आरंभ होकर 30 सितंबर को 12:22 पर समाप्त होगी। इसलिए प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर को दोपहर 12:22 से पहले किया जा सकता है। द्वितीया तिथि 30 सितंबर को दोपहर 12:22 से आरंभ होकर 1 अक्टूबर को सुबह के समय 9:42 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए द्वितीया तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर को दोपहर 12:22 से बाद और 1 अक्टूबर को 9:42 से पहले भी किया जा सकता है। तृतीया तिथि 1 अक्टूबर को सुबह 9:42 से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को सुबह के समय 7:37 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए तृतीया तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को सुबह 9:42 के बाद और 2 अक्टूबर को 7:37 से पहले भी कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि का क्षय कहा गया है, लेकिन तिथि कब क्षय होती है ये भी जान लीजिए। जब कोई तिथि सूर्य उदय के बाद आरंभ हो और अगले दिन के सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाए, उस तिथि को क्षय कहा जाता है। इस बार एकादशी तिथि का क्षय भी कहा गया था। कहने का तात्पर्य है कि जब तिथि क्षय कहा जाता है तो तिथि होती अवश्य है, लेकिन उसका समय कम होता है, जो 2 दिन के सूर्य उदय के बीच में होता है। इस बार चतुर्थी तिथि 2 अक्टूबर को सुबह 7:37 से आरंभ होकर 3 अक्टूबर को सुबह के समय सूर्य उदय से पहले ही 6:12 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 2 अक्टूबर को सुबह के समय 7:37 के बाद होगा। पंचमी तिथि 3 अक्टूबर को सुबह के समय 6:12 से आरंभ होकर 4 अक्टूबर को सुबह 5:33 पर समाप्त होगी। इसलिए पंचमी तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर को ही होगा। षष्ठी तिथि 4 अक्टूबर को सुबह 5:33 से आरंभ होकर 5 अक्टूबर को सुबह 5:42 पर समाप्त होगी। इसलिए षष्ठी तिथि का श्राद्ध 4 अक्टूबर को होगा। सप्तमी तिथि 5 अक्टूबर को सुबह 5:42 से आरंभ होकर 6 अक्टूबर को सुबह 6:36 पर समाप्त होगी। इसलिए सप्तमी तिथि का श्राद्ध 5 अक्टूबर को होगा। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:36 से आरंभ होकर 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 पर समाप्त होगी। इसलिए अष्टमी तिथि का श्राद्ध 6 अक्टूबर को होगा। अगर 6 अक्टूबर को श्राद्ध ना कर पाएं तो 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 से पहले ही श्राद्ध किया जा सकता है। नवमी तिथि 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 से आरंभ होकर 8 अक्टूबर को सुबह 10:13 पर समाप्त होगी। इसलिए नवमी तिथि का श्राद्ध 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 के बाद और 8 अक्टूबर को सुबह 10:13 से पहले हो सकता है। दशमी तिथि 8 अक्टूबर को सुबह 10:13 से आरंभ होकर 9 अक्टूबर को दोपहर 12:37 पर समाप्त होगी। इसलिए दशमी तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर को सुबह 10:13 के बाद और 9 अक्टूबर को दोपहर 12:37 से पहले किया जा सकता है। एकादशी तिथि 9 अक्टूबर को दोपहर 12:37 से आरंभ होकर 10 अक्टूबर को दोपहर 3:09 पर समाप्त होगी। इसलिए एकादशी तिथि का श्राद्ध 9 अक्टूबर को दोपहर 12:37 के बाद और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:09 से पहले किया जा सकता है। और इस दिन एकादशी का व्रत भी होगा। जो एकादशी का व्रत रखेंगे वो एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर को दोपहर
12:37 के बाद ही करें। द्वादशी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर को 3:09 से आरंभ होकर 11 अक्टूबर को शाम 5:38 तक रहेगी। इसलिए द्वादशी तिथि का श्राद्ध 11 अक्टूबर को होगा। त्रयोदशी तिथि 11 अक्टूबर को शाम 5:38 से आरंभ होकर 12 अक्टूबर को शाम 7:54 पर समाप्त होगी। इसलिए त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 12 अक्टूबर को होगा। चतुर्दशी तिथि 12 अक्टूबर को शाम 7:54 से आरंभ होकर 13 अक्टूबर को रात 9:51 पर समाप्त होगी। इसलिए चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 13 अक्टूबर को होगा। अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर को रात 9:51 से आरंभ होकर 14 अक्टूबर की रात को 11:25 पर समाप्त होगी। इसलिए अमावस्या तिथि का श्राद्ध 14 अक्टूबर को होगा। तो ये रही जानकारी सभी श्राद्धों के आरंभ और समाप्ति काल के बारे में। लेकिन जैसे चलचित्र के आरंभ में आपको बताया था कि श्राद्ध का समय अपराह्न काल होता है, अर्थात दोपहर का समय होता है। इसलिए आप अपना श्राद्ध दोपहर के समय ही कीजिए। लेकिन समय के अभाव के कारण इन बताए हुए समय में भी श्राद्ध कर सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके काम आएगी। अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर टिप्पणी करिए। इस चलचित्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल।